भाई आज है डॉक्टर्स डे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे, और खास तौर से उन लोगों को जो कोई या तो खुद डॉक्टर हैं या डॉक्टर की फैमिली से हैं या फिर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। आज के इस दिन के लिए खास पेशकश आपके लिए लेकर के आई हूं। आज एक ऐसे शिक्षक से आपको मिलाने के लिए लेकर के आई हूं जिनका कहना है कि अब तक गवर्नमेंट टीचर्स जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनके बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, न जाने कितने बच्चों का मार्गदर्शन किया है। बहुत सारे केस तो खुद हमारे सामने भी आए हैं। तो ये डॉक्टर्स की फौज तैयार करने वाले ये टीचर हैं प्रदीप स्वामी जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका एमसीए परिवार में मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी और डॉक्टर्स डे पे आपने बात करने के लिए मुझे चुना, इसके लिए मैं सीटीवी न्यूज़ का आभारी हूँ। और डॉक्टर्स डे पे समाज की सेवा कर रहे, दिन रात एक करके, और पीछे कोरोना काल में अपनी जान हथेली पे रख के समाज को बचाने की मुहिम में जिन लोगों ने तन मन धन से साथ दिया, उन तमाम चिकित्सक साथियों को, सीनियर्स को मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस दिन पे, इस खास मौके पे। जी जी मैडम। बिल्कुल, ये बात सच है कि डॉक्टर्स ने भाई हाल ही में वैसे तो हमेशा से डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से कोविड काल था ना, वाकई काबिले तारीफ था डॉक्टर्स का काम। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, जो डॉक्टर्स बन चुके हैं उनके लिए तो बिल्कुल सैल्यूट है ही। लेकिन आज की वीडियो उन रस्ते वाले डॉक्टर्स के लिए जो अभी डॉक्टर्स बने नहीं है लेकिन बनने की तैयारियां पूरी कर रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके लिए एक ऐसे शिक्षक से उनको मिलवाना जा रही हूं जो बहुत हेल्प जो है आपकी बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। प्रदीप जी, बहुत बार सुना है कि बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इतने हार जाते हैं कि बिल्कुल डॉक्टर बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच करके भी वो राह छोड़ जाते हैं। ऐसा क्या उनमें जुनून भरते हो कि वापस से वो उस ट्रैक पे वापस आ जाते देखिए मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनमें स्पेशल कोई चीज़ हम उनको कोई स्पेशल प्रशिक्षण देते हैं हैं? या स्पेशल कोई माहौल तैयार करते हैं। जी पर मेरा एक शुरू से ही मानना है कि हमारे पास बच्चे जो 10th से 12th या 12th पासिंग लेवल के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको यदि हम अपने पेरेंट्स के सपनों से जोड़ के रखें, उनको इमोशनफुल रखें। इस कोरोना काल में मोबाइल कल्चर का जो समावेश हुआ है, इस मोबाइल कल्चर के चलते बच्चों में जो प्री मेच्योरिटी आई है, उस 360 एंगल पे सोचने की जो उनकी क्षमता है, उससे निकाल कर उसको कहीं एक डायरेक्शन में रखने की कोशिश के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई वो अपने पेरेंट्स से जुड़े रहें, और पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हर बच्चा देर सवेर सफल होता है। जी लोग कहते हैं, आप जैसे जो साथी हैं, शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि भाई आपके रिजल्ट अच्छे हैं सर, क्या कारण है, जैसे आप कह रहे हो, आप पूछ रहे हो। मेरा ये मानना है कि रिजल्ट मेरे अच्छे नहीं है। रिजल्ट मेरे पास आए हुए उन संस्कारी बच्चों के अच्छे हैं जिन्होंने सुबह उठ के, वो उनका उठने का कारण वो झिझक होती थी कि आज मैं पीछे रह गया तो मेरे माँ बाप पीछे रह जाएंगे। और उनके साथ साथ मैं उन गार्जियंस को भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक संस्कारों का सर्जन अपने परिवार में रखा। बच्चों को एक ऐसा माहौल उनके अपने घर में दिया कि वो अपने पेरेंट्स के कलेजे के दायरे में रहे। कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार आप भी देखते हैं, हर गार्जियन चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, कौन नहीं चाहता, लेकिन खुद टाइम ही नहीं देते। पेमेंट देते हैं इंस्टीट्यूट में और स्कूल में, और अपनी मोरल ड्यूटी पूरी मान लेते हैं। तो मैं इस डॉक्टर्स डे पे उन तमाम अभिभावकों को, उन तमाम बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने नौनियाल को सही मायने में कामयाब करना चाहते हैं, शिक्षक के तौर पे उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को वक्त देना शुरू करें। इस कोरोना काल के बाद बच्चों में जो प्री मेच्योरिटी है, उसमें आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्हें आपकी शोहरत की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि यदि किसी बच्चे का बाप यदि कमिटमेंट कर ले कि मुझे मेरी औलाद को कामयाब करना है, दुनिया की कोई ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। आपने इंटरव्यू लिया है, विरल नाम का बच्चा था, उसके फादर का आपने इंटरव्यू लिया। 6 साल से बंदे के घर में टेलीविजन नहीं है, शहर छोड़ के वो यहाँ आ गए। भादरा अच्छी खासी प्रैक्टिस करते थे, वो हिसार शिफ्ट हुए, वकील थे, नॉर्मल प्रोफेशन में आए वो। इसी तरह मैं बहुत सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगा, अपने यहाँ गायनी के डॉक्टर हैं मिस रेणुका गोयल,
उनकी बेटी अदिति जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे 22 रैंक उनकी आई। 22nd रैंक बहुत बड़ी बात है। लगभग सारी इंस्टीट्यूट ने उनका फोटो छापा, लोगों ने कहा कि फोटो क्यों छपी, बिल्कुल। पर उसके पीछे की सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि मैडम ने उस बेटी को कामयाब करने के लिए जब भी किसी टीचर विशेष के बारे में सुना कि उनका ये टॉपिक ठीक है, ये इस टॉपिक में उनकी कमांड है, तो बच्ची को ये एक्सरसाइज उन्होंने खुद की और उस बच्ची तक उन्होंने ये मैसेज रखा कि इस टॉपिक के लिए अपन उस टीचर से डिस्कस करेंगे। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, कोचिंग टीचर तक वो पहुंची, बच्ची की नेशनल लेवल पे 22वीं रैंक आई, और उसी का, उन्हीं की केयरिंग नेचर का ही रिजल्ट था कि उनका बेटा भी आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। इसी तरह मैं एक और नाम बहुत सम्मान से लेना चाहूंगा, मेरे मित्र हैं सिक्कर, अभी एडिशनल एसपी हैं रामचंद्र जी मूंड, उनके 2 बेटे डॉक्टर हैं, परिवार के 7-8 और बच्चों को उन्होंने डॉक्टर बना दिया। रात के 2-2 बजे तक वो बच्चे के साथ बैठे हैं, 2-2 बजे तक, इस लेवल तक बैठे हैं मैडम। बाहर मैंने उसके अखबार की कटिंग भी लगा रखी है, आप उसका स्नैपशॉट लेना चाहे। जब बच्चे सिलेक्ट हो गए, अखबार वालों ने उनसे इंटरव्यू किया, टॉपिक पे चर्चा की, तो उनकी स्थिति ये हो गई थी कि बच्चों के खुद कॉमर्स के हैं वो, जो लोग कहते हैं ना साइंस का हमें पता नहीं है, वो खुद कॉमर्स के हैं, और लास्ट में स्थिति उनकी ये होगी कि टॉपिक पे चर्चा करने के लिए वो खुद तैयार थे, साइंस के टॉपिक पे। रात के 2-2 बजे तक बैठ के जो गार्जियन यदि अपने बच्चे के लिए तपस्या कर रहा है कि एक टॉपिक पे चर्चा कर रहा है, तो निश्चित तौर पे बच्चों को कामयाबी मिलेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ मैडम, जो भी अभिभावक इस क्लिप को सुन रहे हैं, आप अपने बच्चे को जब टाइम दोगे ना, तो हो सकता है आप पढ़े लिखे नहीं हो सकता है आप पैसे वाले नहीं हो, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, आधा घंटा उसके साथ टाइम बिताएंगे, तो बच्चे के मन में क्या है ये आपसे ज्यादा कोई जज नहीं कर सकता। बच्चे के लेफ्ट राइट होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। बच्चे के मन में आपके प्रति एक भाव आएगा, और वो भाव का सर्जन ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। तो आप प्लीज, साइंस स्ट्रीम में हो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, बच्चे को कामयाब करना है तो सबसे जरूरी है बच्चे में ये आत्मीयता तो रहे कि मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और बच्चा यदि ये चैलेंज लेके चलता है कि मुझे कुछ करना है, तो निश्चित तौर पे वो कामयाब होता है। गार्जियन को इतना ही कहना चाहूंगा कि वो इस लेवल पे अपने आप को तैयार करे कि थोपा थापी ना हो। स्कूल ने ये नहीं किया, कोचिंग ने ये नहीं किया, पूरा साल निकल जाता है, उसके बाद ब्लेम क्लेम आने शुरू होते हैं। आप 7वें दिन जाइए, आपकी फसल तैयार खड़ी है, 6 महीने 4 महीने का टाइम के बाद आपकी फसल तैयार होती है। रात शाम को बादल यदि गरज रहे हैं, मंडराते हैं, तो आपकी नींद उड़ जाती है। ये तो आपकी नस्ल का मामला है। आप उसके लिए चिंता तो नस्ल के लिए क्यों नहीं? फसल के लिए इतनी चिंता है तो नस्ल के लिए भी आपको करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि कामयाबी यदि आपको लेनी है, मेडिकल का एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पे अच्छा एक रेप्यूटेड एग्जाम है, उसमें मैंने तो इन्हीं चीजों से बच्चों को कामयाब होते देखा है। मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं, मैंने बच्चों की कामयाबी को मेरे यहाँ सर्जित होते हुए देखा, सिर्फ एक बात के बदले कि मैंने बच्चों को बच्चा बनाए रखा, उन्हें मॉडर्न कल्चर की, हवाबाई कल्चर की, पिज्जा कल्चर की, स्कूटी कल्चर की, फ्रेंडशिप कल्चर की, होटल कल्चर की, या जो मैं देसी भाषा में कहूँ तो ये जो तमाम छेछरबाजियां हैं, उससे बच्चे को दूर रखा, और जो बच्चे उससे दूर रहे वो कामयाब हुए। एक चीज बहुत बार मैंने आपके बारे में सुनी है, अभी एमसीआई इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, अक्सर जो है ना टीचर्स आजकल अपने टॉपिक्स पर डिस्कस करते हुए सुनाई दे जाते हैं, अपने जो एग्जाम है या फिर जो उनकी उस चीज में डिस्कस करते हुए हमेशा दिखाई दे जाते हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो टॉपिक से ज्यादा शायद संस्कारों के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। कारण क्या सिर्फ संस्कारों से रिजल्ट निकाले जा सकते हैं क्या? तो संस्कारों पे इतना फोकस क्यों रहता है आपको? ऐसा नहीं है, टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करते। आप इंटरव्यू सुने गार्जियंस के। अभी पिछले एग्जाम में 3 बच्चे ऐसे मेरे यहाँ से निकले हैं जिनके 360 आउट ऑफ 360 है बायोलॉजी में स्कोर, जो मैं डील करता हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कारों वाली बात इसलिए कहता हूँ मैडम कि मैं ग्रामीण परिवेश से निकला। ग्रामीण परिवेश के बच्चों की समस्या क्या है कि वो जैसे ही 10वीं 12वीं करके रोडवेज बस की हवा खाते हैं, उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। उस खुले वातावरण में वो अपने जो पेरेंट्स के इमोशंस हैं, पेरेंट्स के सपने हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें जो हैं, उन उम्मीदों पे वो बंधे हुए नहीं रह पाते हैं। शहरी कल्चर के बच्चों की समस्या क्या है जो मैंने देखी है, शहरी कल्चर का बच्चा मॉडर्न कल्चर के नाम पर, पेरेंट्स की व्यस्तता के नाम पर, पेरेंट्स के बिजी होने के
कारण हम्म। एक अलग तरह की दुनिया बसा लेता है। बिल्कुल। उसको एक फ्रेंडशिप सर्कल अलग हो गया, एक अलग तरह की उसकी मोबाइल की दुनिया बन गई। इस कोरोना के बाद तो मैं देखता हूँ कि हर बच्चे के मोबाइल में एक अलग तरह का परिवार बसा हुआ है, और एक परिवार नहीं, एक आईडी पे एक परिवार है, 5-5 आईडी बच्चे चला रहे हैं। परिवार 5-5 चला रहे हाँ, हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कैरियर के ऑप्शन पे बनाए रखने के लिए मेरा ये मानना है, हम उस क्षेत्र में बैठे हैं जो महाभारत के लिए जाना जाता है बिल्कुल। और संस्कारों की रामायण के देश में हम हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को यदि हम संस्कारों में बांधे रखेंगे तो वो घर की चार दीवारी के, घर के संस्कारों के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, और जो जिन बच्चों के पांव घर में रहते हैं, संस्कारों के दायरे में रहते हैं, वो शायद मेरा ये मानना है कि वो डिस्टर्ब कम होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज के दिन डॉक्टर बनने का सपना कहीं ना कहीं देख रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन या तो साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, या कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो पैसा है उनकी राहों में कहीं ना कहीं आ रहा है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से। वो बच्चे क्या करें? अंकिता, मैं आपको एक बहुत हमारी लाइन की बात बताऊं। उनकी स्थिति बड़ी अजीब हो रखी है आज के दिन। अजीब क्यों रखी है? गार्जियन ये सोचता है कि मैंने उस फलां इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया, मैंने उसकी ट्यूशन की फीस दी। गार्जियन और बच्चों के बीच में भी एक गैप चल रहा है इन दिनों में, इस मोबाइल के चलते। उनको लगता है कि मैंने फीस जमा करा दी, बच्ची ने जहां कहा, बेटे ने जहां कहा, समझ रहे हो? इस स्थिति के चलते बच्चे अपने आप को 2 टेस्ट में ठीक परफॉर्म न कर पाने के कारण आइसोलेशन में ले जाते हैं। आइसोलेशन का मतलब क्या है कि वो पेरेंट्स की 4 बार ये बातें सुनने के बाद अपने आप को इस सिनेरियो में, इस साइलो में ले जाते हैं कि अब मैं पापा को कहूं क्या? पापा की तो कोई जेन्युइनली गलती है भी नहीं। अब पापा के साथ उसका संवाद खत्म हो गया, मम्मी के साथ संवाद खत्म हो गया, कोचिंग में वो सही परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, और हम जो तथाकथित सो कॉल्ड जो एजुकेशन ब्रोकर है, उनकी स्थिति क्या है कि 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चों की क्लास है मान लो, उसमें पहले टॉप 10, टॉप 20 पे हमारा कम्युनिकेशन है। बाकी जो 90%, 95% बच्चा है मैडम, ये मैं बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमारी लाइन का बता रहा हूं। उस 90% बच्चे को जो पर्सनल केयर के साथ बूस्टअप करने की जरूरत है, वो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में व्यवस्था अभी नहीं है, और उसके चलते वो बच्चा कोचिंग में क्लास में खड़ा होके बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्यों? किसी कारण से 2 टॉपिक उसके पीछे रह गए, किसी कारण से उसने पढ़ाई नहीं की, तो वो एक लिंक उसका कंटिन्यू नहीं है। यदि कोई हिम्मत करके पूछता भी है, किसी को जवाब दे दिया जाता है तो बहुत जल्दबाजी में जवाब मिलता है, डाउट के लिए कोचिंग्स के पास टाइम नहीं है। तो इन सब चीजों के चलते बच्चा बड़ा एक टेंशन में है। ऐसी स्थिति से बचाने का भी इलाज वही है जो मैंने पहले डिस्कस किया। गार्जियंस को चाहिए कि 9th क्लास से लेके 12th क्लास, 12th पासिंग जो स्टूडेंट है, जब तक कैरियर सेट ना हो जाए तब तक उनके साथ सारे काम धंधे छोड़ दीजिए। आप निश्चित तौर पर, आपको यदि अपने बच्चे को बच्चा बनाए रखना है, उसके दिल में अपने प्रति भाव रखना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो 4-5 साल है उसमें बच्चे को आप टाइम दीजिए, आपका बच्चा कामयाब होगा। अभी एनडीए के रिजल्ट आए, अपने यहाँ चौधरीवास में हिंदू पब्लिक स्कूल चलता है, बिल्कुल, उसके ओनर है अजय जी चार। आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 5 साल से वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सारे धंधे बंद करके बैठे हैं, और अब बेटे का एनडीए में 251वीं रैंक है मेन राउंड के सिलेक्शन में। तो कामयाबी ऐसे मिलती है मैडम। कामयाबी के लिए आप कहीं ये सोचो कि शिक्षा खरीद के आ जाएगी, शिक्षा खरीद के नहीं आएगी। और हमारे यहाँ जो विशेषकर आप यदि एमसीए या मेरे बारे में बात करो तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ का मैनेजर भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं ही हूँ, टेलीकॉलर भी मैं ही हूँ, काउंसलर भी मैं ही हूँ। दाई और माई में फर्क होता है, ठीक है ना जी। माँ और नर्स में बहुत फर्क होता है। तो हमें पता है कि बच्चे को क्या बात कब कहनी है, क्लास में मैं क्या बात करके आया हूँ। सिस्टम छोटा है, उसके कुछ नेगेटिव बातें हो सकती है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी भी कई गुना ज्यादा है, और वो रिजल्ट आप देख रहे हो। पिछले सेशन में शिकारपुर प्रिंसिपल है हमारे जय भगवान अंकल हैं, बहुत ही एजुकेशन सोसाइटी में बड़ी इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं लोग। मैं खुद उनके व्यवहार से और उनकी सात्विकता से, सादगी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। पता नहीं कितने सैकड़ों उनके पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे लेवल पे हैं। उनका बेटा किसी कारण से बैकफुट पे आ गया।
उसकी स्थिति ये होगी मैडम, आपने इंटरव्यू किया है उनका, जय भगवान अंकल का, उसकी स्थिति ये कि मतलब घंटे घंटे के हिसाब से काउंसलर चाहिए, लेकिन अब मिले, बातचीत हुई, बच्चे को टच किया, बच्चा तुरंत ठीक हो गया। 720 में से 665 नंबर स्कोर करके आज दिल्ली मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मैडम, किसी के कहने से, बताने से समस्या आज के दिन ये भी है, जो तमाम ये कोरोना के 2 साल के झटके के बाद जो नए एजुकेशन का जो नया सत्र है, इस मौके पे मैं सभी शिक्षा सारथियों को, शिक्षा के जो पुजारी हैं उनको, मेरे शिक्षक मित्रों को, संस्था संचालकों को मैं नए सत्र की शुभकामनाओं के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, सभी अभिभावकों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के टाइम आपका कोई जानकार है, मैं आपका जानकार हूँ, मेरी इंस्टीट्यूट चल रही है, तो आप कह दोगे कि वो प्रदीप सर के पास भेज दो, मैं फ़ोन कर देती हूँ, सुराणे के पास भेज दो, मैं फ़ोन कर देती हूँ, या बड़ा विज्ञापन आ जाता है, उसके आधार पे आप सिलेक्शन कर लेते हो। सोसाइटी का ये ट्रेंड है आज के दिन। लेकिन अंकिता, मेरा मानना है कि आप यदि अपने बच्चे का रियल में, अपने किसी नॉन टू का रियल में भला करना चाहते हैं, तो आप ट्रैक देखें। आप कहीं ऐसा हो कि एक जगह बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रिजल्ट रैंक छप रही है, नाम छप रहा है, अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, वहाँ भीड़ देख के आप जा रहे हैं। मैं बहुत मन से कहना चाहता हूँ, भीड़ बाजार हो सकती है, भीड़ परिवार नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और इस फेज में आपको परिवार की जरूरत है और पारिवारिक माहौल देने वाले लोगों की जरूरत है। तो इस मामले में मैं बहुत गुरूर से कह सकता हूँ, मेरे पास भगवान की दया से आया हुआ कोई भी बच्चा जिसको टाइम पे केयर की जरूरत रही या जिसको एक संभाल की जरूरत रही, वो भगवान की दया से सब आज सही रास्ते पे सेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे प्रदीप स्वामी। भाई, डॉक्टर्स डे पे इन पर इनसे खास मिलवाने का मकसद क्या था? भाई, नीट की तैयारी करवाते हैं, एमसीआई के नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और खासतौर से खैर इंस्टीट्यूट में आपको अपना बच्चा पढ़ाना नहीं पढ़ाना, दैट इज टोटली योर चॉइस। मैं आज उस चीज के लिए यहाँ आई भी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज के लिए बहुत बार जो है बहुत सारे बच्चों की मदद करते हुए मैंने देखा है। कोई बच्चा अगर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पीछे पिछड़ा हुआ है, या कहीं फाइनेंशियली रीजन से भी बहुत सारे बच्चों की मैंने मदद करते हुए इनको देखा है। बिल्कुल। और अभी भी जैसा कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है तो इनके पास आ सकते हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है ये जरूर करने वाले हैं। और ऐसा ही हर उस बच्चे को जिसको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसे एक अच्छे अध्यापक की जरूरत होती है, और उसी एक अध्यापक से जो है आज मैंने सभी बनने वाले डॉक्टर्स को मिलवाया है। तो भाई, आगे भी लगातार पेशकश यूं ही चलती रही, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज को। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू।